एक ऐसा शब्द किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख देता है। कैंसर शारीरिक कष्ट से कई ज्यादा मानसिक कष्ट देता है। कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर शिमला के IGMC अस्पताल में कैंसर को मात देने वाले वीरों के लिए विशेष विजय गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपनों से दूर चले जाने के डर, आशंका और जीवन की अनिश्चितता के बीच कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई के साथ मानसिक दबाव के बावजूद इन लोगों ने कैंसर को मात दी। इस कार्यक्रम में कैंसर को मात देने वाले मरीजों ने सभी लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए। कैंसर को मात देने वाले वीरों ने बताया कि कैंसर की बीमारी का नाम सुनते ही उन पर मानसिक दबाव आ गया। साथ ही परिवार के लोग भी अचानक परेशान हो गए, लेकिन समय पर अस्पताल में पहुंचकर इलाज शुरू करने से आज वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर का इलाज हिम केयर योजना के तहत पूरी तरह मुफ्त किया जाता है। साथ ही कैंसर मरीजों को सरकार की ओर से सहारा योजना के तहत 3000 मासिक पेंशन के साथ प्रदेश भर में यात्रा के लिए बस पास की सुविधा भी दी जाती है। गमीरू सोजा से है, ऐसे सोजा से पहले 2 साल पहले चले गए ना, ट्रैवलिंग से पहले तो पेट हो गया भारी पेट, 3 से वाली पेट में और निकाली। एक बार और भी बचा नहीं अंदर और निकाली, दूसरी बार निकाल दी 6 महीने से बाद। फिर बोला भी पार जाओ भी कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करो। फिर यहाँ इन्होंने डॉक्टर का वगैरह ये थी, उन्होंने संभाल दिया कैसे, फिर इन्होंने किया इलाज मेरा भी। अच्छा था, गाँव में थे ना, कोई पता नहीं चला क्या हुआ, दर्द वगैरह कुछ नहीं मेरे को, ऐसे हो गए बड़े बड़े पेट हो गया, बस डेट रुकने लगी तब मेरे को ऐसा लगा मैंने बचनी नहीं है। मैं इन्होंने बेचारे ने संभाल दिया, उन्होंने ठीक कर दिया मेरे को। हाँ, मेरे घर में ठीक थी सारे नेटिक वो एक्चुअली क्या हुआ, लम्प्स मैंने फील किए अपनी बॉडी में। तो फर्स्ट ईयर वो जब फर्स्ट टाइम मैंने वो फील किया, मुझे पता नहीं था कि किस वजह से ये चीज़ हो रही है। फर्स्ट ईयर वो हुआ और वो दब गया, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। सेकेंड ईयर वो वापस फिर से डेवलप हुए। फिर जब वो डेवलप हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा कि इमीडिएटली अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टेस्ट वगैरह किया, वो उसके थ्रू मुझे पता चला कि ये ऐसे से है। फिर यहाँ पे आए, सर्जन से मिले, उन्होंने सब कुछ सजेस्ट किया कि आपकी सर्जरी होगी, सब कुछ हुआ। फिर आगे जो वो सर्जरी के बाद जो प्रोसेस हुआ, वो सर से मिले हम, डॉक्टर फोतेदार से, उन्होंने सब कुछ समझाया। बस ये कहा कि मुझ पे बिलीव करो और अपना वो विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो, आप ही करोगे। बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको पता कुछ फील हो रहा है आपकी बॉडी में कि कुछ ऐसी चीज़ डेवलप हो रही है, आप उसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। उसी टाइम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि अर्ली स्टेज में ये क्योर हो जाता है। आगे अगर पहुँच जाए तो फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बिलीव करो डॉक्टर पे, भगवान पे, फैमिली तो सपोर्ट कर ही रही है, आप पक्का रिकवर करोगे। हाँ, वो बाबा वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि उससे कई लोग पड़ जाते हैं बाबा बूबा तांत्रिक वगैरह के चक्कर में। तो उससे क्या होता है, वो बीमारी और बिगड़ जाती है। जो डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसी चीज़ के ऊपर चलिए। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। उन्होंने सिंपल हमें सब ने यही कहा कि डॉक्टर से मिलो। बस ये ज़रूर कहा था कि चंडीगढ़ में जाके कराओ, बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं, हम यहाँ पे अपने IGMC में ही अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। सर से मिले और सब कुछ ठीक है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आप पीजीआई जाओ, पीजीआई सबसे बेस्ट है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं माने। वो बोलते कि नहीं, IGMC सबसे अच्छा है, हम वहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी सर्जरी हुई। जो सर्जरी के बाद का प्रोसेस होता है कि कीमो, रेडियोथेरेपी, सब कुछ हुआ, सारा ट्रीटमेंट हुआ। लेकिन मेरे डॉक्टर मैडम पूर्णिमा और मिस्टर गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, इन दोनों से हुआ ट्रीटमेंट। तो इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। इन्होंने बोला ये कुछ भी नहीं है, आप ऐसे मत सोचो कि आपको ये बीमारी है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, और जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो आप बिल्कुल सही रहोगे। लेकिन चेकअप के लिए तो आना ही पड़ेगा, तब करवाना चाहिए। ये नहीं है IGMC में, जैसे पेट स्कैन है, उसके लिए हमें डेट मिलती है, तो डेट के लिए हमें 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं PGI में, क्योंकि वहाँ नंबर नहीं आता, बहुत से वहाँ पेशेंट हैं। तो इसी वजह से हम यहाँ आए थे। लेकिन अगर पेट स्कैन के लिए फिर PGI में लाइन में लगना पड़े तो वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतनी हरासमेंट होती है। तो हम चाहते हैं कि पेट स्कैन की मशीन भी हमारे IGMC में ही आए। जब इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, तो इसमें हर मशीन को हो जो कैंसर पेशेंट को चाहिए।